भारत सामान्य ज्ञान से संबंधित क्वेश्चंस एंड आंसर्स विद ऑप्शंस पार्ट 33। क्वेश्चन 1। कौन सा सूचकांक भारत में गरीबी की तीव्रता की माप के लिए सबसे उपयुक्त है? ए बहुआवामी गरीबी सूचकांक, बी लिंग असमानता सूचकांक, सी मानव विकास सूचकांक, डी मानव गरीबी सूचकांक। आंसर ए बहुआवामी गरीबी सूचकांक। क्वेश्चन 2। कौन सा कार्यक्रम ग्रामीण भारत में गरीबी दूर करने हेतु था? ए TRYSEM, बी IRDP, सी NREP, डी उपर्युक्त सभी। आंसर डी उपर्युक्त सभी। क्वेश्चन 3। वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट किसका वार्षिक प्रकाशन है? ए WTO, बी IMF, सी IBRD, डी UNDP। आंसर सी IBRD। क्वेश्चन 4। मानव विकास सूचकांक HDI किस अर्थशास्त्री की देन है? ए कीन्स, बी महबूब उल हक, सी एडम स्मिथ, डी अमर्त्य सेन। आंसर बी महबूब उल हक। क्वेश्चन 5। निम्न में कौन सा मानव विकास सूचकांक का हिस्सा नहीं है? ए सकल नाम निवेश दर, बी प्रति व्यक्ति आय, सी स्वास्थ्य एवं पोषण, डी जन्म के समय जीवन प्रत्याशा। आंसर ए सकल नाम निवेश दर। क्वेश्चन 6। मानव विकास सूचकांक HDI का आधार क्या है? ए शिक्षा रोजगार जीवन स्तर, बी स्वास्थ्य शिक्षा रोजगार, सी स्वास्थ्य शिक्षा रोजगार जीवन स्तर, डी स्वास्थ्य शिक्षा जीवन स्तर। आंसर डी स्वास्थ्य शिक्षा जीवन स्तर। क्वेश्चन 7। राज्य स्तरीय मानव विकास रिपोर्ट जारी करने वाला प्रथम राज्य है? ए राजस्थान, बी मध्य प्रदेश, सी उत्तर प्रदेश, डी केरल। आंसर बी मध्य प्रदेश। क्वेश्चन 8। संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम UNDP की मानव विकास रिपोर्ट की तर्ज पर भारत की पहली मानव विकास रिपोर्ट कब जारी किया गया? ए अप्रैल 2001, बी अप्रैल 2000, सी अप्रैल 2003, डी अप्रैल 2002। आंसर डी अप्रैल 2002। क्वेश्चन 9। UNDP की मानव विकास रिपोर्ट में भारत को किस श्रेणी में रखा गया है? ए अति निम्न मानव विकास श्रेणी, बी मध्यम मानव विकास श्रेणी, सी उच्च मानव विकास श्रेणी, डी निम्न मानव विकास श्रेणी। आंसर बी मध्यम मानव विकास श्रेणी। क्वेश्चन 10। शैक्षिकी विकास सूचकांक फरवरी 2011 के अनुसार भारत के 4 उच्चतम स्थान वाले राज्य हैं? ए केरल तमिलनाडु प0 बंगाल कर्नाटक, बी केरल दिल्ली हरियाणा पंजाब, सी केरल तमिलनाडु पंजाब दिल्ली, डी केरल दिल्ली गुजरात महाराष्ट्र। आंसर सी केरल तमिलनाडु पंजाब दिल्ली। क्वेश्चन 11। बंद अर्थव्यवस्था से आप क्या समझते हैं? ए आयात निर्यात बंद, बी आयात बंद, सी नियंत्रित पूंजी, डी निर्यात बंद। आंसर ए आयात निर्यात बंद। क्वेश्चन 12। भारत के किस राज्य में गरीबों का प्रतिशत सबसे अधिक है? ए झारखंड, बी छत्तीसगढ़, सी बिहार को, डी ओडिशा। आंसर डी ओडिशा। क्वेश्चन 13। भारत में निर्धनता के स्तर का आंकलन किया जाता है? ए देश की मलिन बस्तियों के आधार पर, बी परिवार के उपभोग व्यय के आधार पर, सी परिवार की औसत आय के आधार पर, डी विभिन्न राज्यों में प्रति व्यक्ति आय के आधार पर। आंसर बी परिवार के उपभोग व्यय के आधार पर। क्वेश्चन 14। किसी अर्थव्यवस्था में क्षेत्रों को सार्वजनिक और निजी में किस आधार पर वर्गीकृत किया जाता है? ए रोजगार की शर्तें, बी उद्यमों का स्वामित्व, सी आर्थिक गतिविधियों का स्वरूप, डी कच्ची सामग्रियों का प्रयोग। आंसर बी उद्यमों का स्वामित्व।
क्वेश्चन 15, मानव सूचकांक किसने बनाया था? ए यूएनडीपी, बी अजियन, सी उनक्टैड, डी आईबीआरडी। आंसर ए यूएनडीपी। क्वेश्चन 16, भारतीय अर्थव्यवस्था के उदारीकरण का अग्रदूत किसे कहा जाता है? ए डॉक्टर मनमोहन सिंह, बी पी वी नरसिम्हा राव, सी पी चिदंबरम, डी डॉक्टर विमल जालान। आंसर ए डॉक्टर मनमोहन सिंह। क्वेश्चन 17, निम्न में से कौन सा मानव विकास सूचकांक में शामिल नहीं है? ए वास्तविक प्रति व्यक्ति आय, बी सामाजिक असमानता, सी प्रौढ़ साक्षरता, डी जीवन प्रत्याशा। आंसर बी सामाजिक असमानता। क्वेश्चन 18, भारत की खोज किसने की? ए फाहियान, बी वास्को डी गामा, सी इब्न बतूता, डी अल्बेरूनी। आंसर बी वास्को डी गामा। क्वेश्चन 19, ग्रीष्मकालीन मानसून हिंद महासागर से चलने के कारण होते हैं? ए शीत व शुष्क, बी उष्ण व शीत, सी शीत व आर्द्र, डी उष्ण व आर्द्र। आंसर ए शीत व शुष्क। क्वेश्चन 20, भारत में शीत ऋतु संबंधित विशेषता नहीं है? ए किस ऋतु में आकाश सच रहता है, बी शीत ऋतु में आर्द्रता की कमी रहती है, सी इस ऋतु में हवाएं तेज गति से चलती है, डी भारत में शीत ऋतु दिसंबर से फरवरी तक रहती है। आंसर सी इस ऋतु में हवाएं तेज गति से चलती है। क्वेश्चन 21, एशिया महाद्वीप में सर्वाधिक वायुदाब तंत्र किस क्षेत्र के पास रहता है? ए हिंद महासागर में, बी पाकिस्तान में पेशावर के पास, सी बैकाल झील के पास, डी उत्तरी पश्चिमी राजस्थान में। आंसर सी बैकाल झील के पास। क्वेश्चन 22, शीत ऋतु में पवने मैदानी भाग को पार करने के बाद ये पवने किस दिशा से चलने लगती है? ए उत्तर पूर्वी, बी पश्चिमी पूर्वा, सी उत्तर दक्षिण, डी दक्षिण पश्चिम। आंसर ए उत्तर पूर्वी। क्वेश्चन 23, शीतकालीन मानसून वर्षा किस राज्य में नहीं होती है? ए हरियाणा, बी उत्तरांचल, सी महाराष्ट्र, डी पंजाब। आंसर सी महाराष्ट्र। क्वेश्चन 24, शीतकालीन वर्षा का अधिकतम भाग किस राज्य को प्राप्त होता है? ए हरियाणा, बी तमिलनाडु, सी हिमाचल प्रदेश, डी पंजाब। आंसर बी तमिलनाडु। क्वेश्चन 25, आकाश का रंग पीला किस ऋतु में दिखाई देता है? ए वर्षा ऋतु में, बी ग्रीष्म ऋतु में, सी शीत ऋतु में, डी उपरोक्त सभी। आंसर डी उपरोक्त सभी। क्वेश्चन 26, भारत में कुल वर्षा का कितने प्रतिशत भाग दक्षिण पश्चिमी मानसून से प्राप्त होता है? ए 10%, बी 30%, सी 70%, डी 90%। आंसर डी 90%। क्वेश्चन 27, दक्षिण पठार का कौन सा भाग वृष्टि छाया क्षेत्र में आता है? ए पूर्वी भाग, बी उत्तरी भाग, सी दक्षिणी भाग, डी पश्चिमी भाग। आंसर ए पूर्वी भाग। क्वेश्चन 28, किस शाखा से मेघालय के मोसिनराम नामक स्थान पर 1300 सेमी से भी अधिक वर्षा होती है? ए बंगाल की खाड़ी की शाखा से, बी पश्चिमी विक्षोभ से, सी चक्रवाती वर्षा, डी अरब सागरीय शाखा से। आंसर ए बंगाल की खाड़ी की शाखा से। क्वेश्चन 29, मावट किसके कारण होती है? ए हिंद महासागर चक्रवातों को, बी भूमध्य सागरीय चक्रवातों को, सी भूमध्य रेखीय चक्रवात, डी बंगाल की खाड़ी के चक्रवातों को। आंसर बी भूमध्य सागरीय चक्रवातों को। वीडियो पसंद आया तो लाइक एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल। धन्यवाद।